शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। प्रोफेशनल अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर टैली ERP 9 के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हमारा टॉपिक है मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं और मास्टर कॉन्फ़िगरेशन कितनी ज़रूरी होती है। इस वक्त आपके सामने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का ये होम पेज है। सो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप शॉर्ट की F12 प्रेस कर सकते हैं या फिर राइट साइड पर सबसे लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन के इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए तो कॉन्फ़िगरेशंस के हवाला से ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी इन्फो, इसको आपने क्लिक करना है। सो यहाँ आपके सामने मास्टर कॉन्फ़िगरेशंस के हवाला से ये एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हम सबसे पहले मास्टर कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं कि इससे मास्टर कॉन्फ़िगरेशन क्यों कहते हैं। देखिए, एक बार आपने यहाँ पर सेटिंग कर ली तो वो सेटिंग इफ़ेक्ट करेगी नए बनने वाले लेजर्स पर, अकाउंट्स पर और इन्वेंट्री पर। आप यूं कह लें आसान अल्फाज में कि ये मास्टर कॉन्फ़िगरेशन एक कंट्रोल सेंटर है या फिर ये एक हेड ऑफिस है जिसमें हमने एक बार सेटिंग कर ली तो वो सेटिंग इफ़ेक्ट करेगी नए क्रिएट करने वाले लेजर्स पर, नए बनने वाले अकाउंट्स पर और इन्वेंट्री पर। तो ये मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इनको वन बाय वन पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके हिसाब से हम इसको सेट करेंगे। सबसे पहले है प्रोवाइड एनालिसिस अलोंग विद नेम्स। इट मींस कि जब हम लेजर क्रिएट करते हैं तो लेजर में इनके नाम के अलावा कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसा कि निक नेम, एडिशनल नेम या फिर कोई अल्टरनेट नेम। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ऑप्शन आपके पास रहे तो आप इसको यस रहने दें, अदरवाइज आप इसको नो ही रहने दें। इसके बाद नेक्स्ट है जी प्रोवाइड लैंग्वेज एनालिसिस फॉर नेम, यानी कि लैंग्वेज के हिसाब से आपने एनालिसिस को यस या नो करना है। इसका मतलब ये है कि जब हम अकाउंट्स बना रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में मैं अकाउंट्स क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे लैंग्वेज के हिसाब से उर्दू में कुछ एनालिसिस को सेट करना है तो मैं इसको यस कर दूंगा। लेकिन ज़्यादातर होता यह है कि हम जिस लैंग्वेज में चार्ट ऑफ अकाउंट बना रहे होते हैं उसी लैंग्वेज में हमने एनालिसिस को सेट करना होता है, तो इसको आप नो ही रहने दें। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी अकाउंट्स। अकाउंट्स के हवाला से अभी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं। सबसे पहले है प्रोवाइड एडवांस्ड इंफॉर्मेशन इन मास्टर्स। इसका मतलब लेजर अकाउंट्स को जब हम क्रिएट कर रहे होंगे तो अगर हमें कुछ एडवांस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगी तो उसके लिए आप इसको यस रहने दें। देखिए, लेजर एक मैं कहता हूँ समुंदर है। हम लेजर्स बहुत ज़्यादा बनाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मैं लेजर्स पर इन डिटेल्स प्रैक्टिकली लेजर्स क्रिएट करके बताऊंगा। तो होता ये है अमूमी तौर पर कि जिसका भी हम लेजर बनाएं उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट की जो एक हेल्थ होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लेजर बना रहा हूँ अपने डेटर का। डेटर मतलब मिस्टर अली को मैंने उधार चीज़ें दी तो मिस्टर अली ने मुझे उसकी पेमेंट करनी है। मिस्टर अली मेरा
डेटर है, तो मैं अपने मिस्टर अली का यानी कि डेटर का लेजर बना रहा हूँ। तो जब मैं वो लेजर बनाऊंगा तो अली के रिलेटेड कुछ एडवांस्ड इंफॉर्मेशन जो कि मुझे हेल्प आउट करेगी मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट में, तो मैं उसकी एडवांस इंफॉर्मेशन लाजमी नीचे नरेट करूँगा। तो इसका मतलब ये बनता है, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है, इसको आपने जैसे ही रहने देना है। बिल्कुल इसी तरह प्रोवाइड एड्रेसेस फॉर लेजर अकाउंट्स, बिल्कुल आसान कि जब आप लेजर अकाउंट्स को क्रिएट कर रहे होते हैं तो क्या आप अपने डेटर्स या क्रेडिटर्स का एड्रेस मेंशन करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल आपको यही एग्जांपल दूंगा आपके डेटर की कि आपने मिस्टर अली से चूंकि पैसे लेने हैं, सो मिस्टर अली का जब आपने लेजर बनाना है तो ऑब्वियसली उसका एड्रेस भी आपको नरेशन में मेंशन करना होगा और एड्रेस मेंशन करना चाहिए। तो इस ऑप्शन को भी आपने यस रहने देना है। इसके बाद है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल। जी बिल्कुल ये भी सेम एड्रेस की तरह है कि जब भी आपने लेजर्स क्रिएट करने होते हैं, ख़ास करके अपने डेटर्स के, तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल वो लाजमी तौर पर आप नरेशन में मेंशन करें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। तो इसको मैं यस कर देता हूँ, ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके बाद है ऐड नोट्स फॉर लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स बनाते वक्त क्या नोट ऐड करने हैं? देखिए ज़्यादातर ये जो नोट्स हैं लेजर अकाउंट्स में नहीं ऐड किए जाते, बल्कि इनको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के साथ ऐड किया जाता है। तो इसको आप यहाँ पर फ़िलहाल नो ही रहने दें। इसके बाद है जी ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर अकाउंट्स। डिस्क्रिप्शन कहते हैं वजाहत को, जैसे कि मैं परचेज़ का लेजर बना रहा हूँ या मैं सेल्स का लेजर बना रहा हूँ, मुझे अपनी मर्चेंडाइज परचेजिंग या सेल्स के रिलेटेड कुछ मज़ीद डिस्क्रिप्शन जो देना चाहिए, मुझे देना होगी, तो उसके लिए आप इसको यस कर देंगे। ये डिपेंड करता है कारोबार की नेचर पर। कारोबार की जैसी नेचर होगी उस हिसाब से आप अपने मास्टर कॉन्फ़िगरेशन को सेट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी इन्वेंट्री। अकाउंट्स को हमने देख लिया, अभी हम इन्वेंट्री को देखेंगे। अलो एडवांस एंट्रीज इन मास्टर्स, ये बिल्कुल लेजर की तरह है। अगर आप अपने इन्वेंट्री में कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको यस कर दें। इसके बाद है प्रोवाइड पार्ट नंबर्स फॉर स्टॉक आइटम्स। ये डिपेंड करता है कारोबार की साखत पर, कारोबार की नेचर पर। अगर आपका कारोबार ऐसा है जिसमें पार्ट नंबर के हिसाब से आप डील करते हैं तो आप उसको यस कर दें। अगर आपका कारोबार ऐसा है जिसमें पार्ट नंबर का कोई मामला नहीं है तो आप इसको नो रहने दें। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कारोबार कंप्यूटर या मोबाइल का है, उसमें पार्ट नंबर बिल्कुल नहीं होते, उसमें उसके कुछ पार्ट्स होते हैं बट पार्ट नंबर नहीं होते, तो इसके लिए मैं इसको नो रहने दूंगा। अगर आपका कारोबार पार्ट नंबर पर डिपेंड करता है, मुश्तमिल है, तो फिर आप इसको यस कर दें। इसके बाद ये ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स। जी बिल्कुल, जब आपकी जो इन्वेंट्री है या जो स्टॉक आइटम्स है, उस स्टॉक आइटम्स को परचेज करते वक्त या उसको सेल आउट करते वक्त आप अगर चाहते हैं उस आपके इनवॉइस में कुछ डिस्क्रिप्शन मेंशन हो, जो आपने एक दफ़ा शॉर्ट उसको ब्रीफ कर देना होता है जब आपने चीज़ों को परचेज़ करते वक्त इनवॉइस या उसको सेल करते वक्त इनवॉइस क्रिएट करना है, उसमें कोई डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहते हैं स्टॉक आइटम की तो आप इसको यस कर दें। इसके बाद है ऐड रिमार्क्स फॉर स्टॉक आइटम्स। बिल्कुल इसी तरह आप अपनी स्टॉक आइटम्स के पर अगर कोई रिमार्क्स देना चाहते हैं तो आप उसको यस कर दें, अदरवाइज नो। यूज़ अल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम्स। देखें स्टॉक आइटम्स के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। अगर मैं एक ऐसा स्टॉक परचेज़ कर रहा हूं जो केजी में है तो उसके लिए मैं जो यूनिट लिखूंगा वो केजी लिखूंगा। अगर उसी स्टॉक को अगर मैं मनों के हिसाब से ख़रीदूं, यानी कि अगर मैं उसको 40 किलो ख़रीदूं, तो फिर वो जो मेजर ऑफ यूनिट है या नेम ऑफ यूनिट है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, वो उसका अल्टरनेट आ जाएगा मंस।
अभी मैं केजी का इस्तेमाल नहीं करूँगा, अभी मैं मंथ्स का इस्तेमाल करूँगा। इसी तरह मज़ीद अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ करता हूँ तो फिर इसका अल्टरनेट यूनिट टन्स हो सकता है। तो इसी तरह आप देखें कि क्या आपका कारोबार में अल्टरनेट यूनिट की कोई गुंजाइश बचती है जिसमें आप उसका अल्टरनेट यूनिट इस्तेमाल कर लें। मैंने आपको एक आसान एग्जांपल के से समझा दिया। इसके बाद है जी इनेबल स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम्स। स्टैंडर्ड रेट्स का मतलब ये होता है कि आप एक बार रेट को सेट कर लेते हैं कि मैंने ये चीज़ इतने की ख़रीदी है और इतने की मैंने बेचनी है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड रेट्स। सपोज़ कि एक चीज़ मैं 20 रुपीज़ की परचेज़ कर रहा हूँ और उसको मैं 25 की मैं सेल कर रहा हूँ, तो मैंने ये एक स्टैंडर्ड रेट को सेट कर लिया है। अभी इससे मुझे एक जर्नल सा आइडिया हो जाएगा कि चीज़ों को इतने का ख़रीद रहा हूँ और इतने का सेल कर रहा हूँ। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, इसको आपने यस कर देना है। बट समटाइम होता क्या है, समटाइम ये होता है कि इकॉनमी अगर इनस्टेबल हो तो चीज़ों की ख़रीदारी पर ये बहुत इफ़ेक्ट करती है और चीज़ों की सेल पर भी इफ़ेक्ट करती है। जो चीज़ आपको 25 रुपये की मिल रही थी या जो 20 रुपये की मिल रही थी, वो अगर आपको महंगी ख़रीदनी पड़ रही है और उसको महंगे दामों आपको सेल करना पड़ रहा है, तो फिर स्टैंडर्ड रेट्स यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करेगा। तो ये फिर आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो आप देख लें, अगर आपके कारोबार की नौयत ऐसी है जिसमें प्राइसेस में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, तो फिर आप स्टैंडर्ड रेट्स को यस कर दें। अगर बार बार आए दिन रेट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, देन फिर इसको आप नो ही रहने दें। इसके बाद है स्पेसिफाई डिफ़ॉल्ट लेजर एलोकेशन फॉर इनवाइसिंग। इसका मतलब ये बनता है कि जब आप कोई मर्चेंडाइजिंग परचेज़ कर रहे होते हैं तो दो अकाउंट्स इफ़ेक्ट करते हैं, एक परचेज़ का और एक इन्वेंट्री का। इसी तरह जब आपने कोई मर्चेंडाइज सेल करना होता है तो दो अकाउंट इफ़ेक्ट करते हैं, एक सेल का और एक इन्वेंट्री का। देखिए, जब मैंने चीज़ों को परचेज़ करना है तो मैं परचेज़ का लेजर बनाऊंगा और इन्वेंट्री मेरे कारोबार में आ रही है तो इन्वेंट्री इंक्रीज़ होगी तो इन्वेंट्री भी इफ़ेक्ट करेगी। इसी तरह जब मैं चीज़ों को सेल करूंगा तो सेल का तो ऑब्वियसली लेजर बनेगा ही बनेगा। उसके साथ मैं अगर चाहूँ कि मेरी इन्वेंट्री भी अपडेट हो तो इसको मैं यस कर दूँ। ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। मैं आपको इसकी एक आसान एग्जांपल देता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर्स में या फार्मेसीज़ में, जब आप मोस्टली फार्मेसी या मेडिकल स्टोर अपडेट हो चुके हैं, जब आप कोई मेडिसिन लेने जाते हैं तो वो अपने सिस्टम में उस मेडिसिन का नाम लिखते हैं। नाम लिखने के बाद आपको एक स्लिप देते हैं। अब होता क्या है कि जब वो अपनी मेडिसिन को सेल आउट कर रहे होते हैं तो वो दो अकाउंट इफ़ेक्ट करते हैं, एक सेल का और एक इन्वेंट्री का। अगर उनके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी मेडिसिन है जिसकी उनके पास हैं 10 यूनिट्स, आपने उनसे 2 यूनिट परचेज़ कर लिए तो उसने 2 यूनिट सेल कर दिए, तो उसकी इन्वेंट्री इफ़ेक्ट करेगी, वो फिर 10 यूनिट से 8 यूनिट हो जाएगी। इसको कहते हैं कि आपकी इन्वेंट्री अपडेट हो रही है। तो जब वो ज़ीरो इन्वेंट्री हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये इन्वेंट्री मेरे अभी शॉप में या गुडॉन में नहीं है। इसका बेहतरीन आपको फ़ायदा मिलता है कि आपको अपने स्टॉक टेकिंग करने में आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो मैं कहता हूँ कि ये बेहतरीन एक ऑप्शन है, इसको आप जैसे ही रहने दें। इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल ऑफ मटेरियल। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंपोनेंट की बिल ऑफ मटेरियल की लिस्ट वो अपडेट होती रहे, जितने भी कंपोनेंट की लिस्ट है आपका वो बिल ऑफ मटेरियल उसको अपडेट करता रहे, तो आप इसको यस कर दें, अदरवाइज़ आप इसको नो कर दें। लास्ट वन है जी प्रोवाइड एड्रेस फॉर लोकेशंस। देखें, ये डिपेंड करता है कारोबार की साखत पर या नेचर पर। अगर आपका कारोबार एक वसी पैमाने पर है जिसमें आपके डिफरेंट गुडॉन है जहाँ पर आपका इन्वेंट्री, वहाँ पर आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, तो अगर आप अपनी इन्वेंट्री को गुडॉन के एड्रेस और उसकी लोकेशन के हिसाब से अगर आप अपडेट करना चाहते हैं कि फ़लाँ मेरे गुडॉन में इतना स्टॉक है, वहाँ से इतना इशू हुआ है, इतना वहाँ पर और स्टॉक आ चुका है, ये उसकी लोकेशन है, ये उसका एड्रेस है, तो उसके लिए फिर आप इसको यस कर दें। मोस्टली होता क्या है कि जो एक दरमियाने दर्जे का या स्मॉल स्केल बिज़नेस होता है वो एक कमरे पर मुश्तमिल होता है, एक दुकान होती है
या दुकान के साथ एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें अलग से गोडाउन का एड्रेस या लोकेशन नहीं होता, तो उसके लिए फिर आप इसको नो ही रहने दें। तो ये था जी मास्टर कॉन्फ़िगरेशंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह ताला अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा तौर पर टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर अपनी जनरलाइज एंट्रीज करेंगे और अपना स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला हम अपने इस तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट को बनाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।